हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अभी सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पर हम आ गए नहा धो करके हो रहे हैं रेडी। तो क्यों रेडी हो रहे हैं आप लोगों को तो ऐसे पता चल ही गया होगा, क्योंकि वाइट टाइटल लिया थंबनेल से। तो यहाँ पर आज हम रेडी हो रहे हैं क्योंकि आज है हमारी एनिवर्सरी। तो मैं सोची चलो रेडी वेडी हो लेते हैं। ईयरिंग भी इसी ब्लॉग में जो है हमने पहन लिया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं ईयरिंग भी नहीं डाली हुई थी। तो चलो अभी ये मतलब तैयार होने में ज़्यादा कुछ तो करना ही नहीं। सिंदूर बिंदी और लिपस्टिक लगा ली है, बाकी स्किन केयर ही किए हुए है। घर में रहना है और ठंडी में ज़्यादा कुछ तो करना नहीं होता है। तो ये चलिए यहाँ पर हम अपना मंगलसूत्र भी पहन ही लेते, उसके बाद जो है आप लोगों से मिलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों अभी सुबह के टाइम है, सुबह के बज गया है 10:30 और मैं हो गई हूँ नहा धो करके रेडी। जैसे कि भी आप लोग देख रही हैं, थोड़ा सा स्किन केयर कर ली, लिपस्टिक लगा ली और बिंदी। अभी सिंदूर लगाना बाकी है, तो आज मैं सिंदूर लगाऊंगी सिंदूरे वाली, क्योंकि आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। आज हमारी शादी को हो गए हैं पूरे 7 साल और हम सोचे कि आज एनिवर्सरी है तो आज तो ब्लॉग बनाना बनता ही है। कल हम कोई भी ब्लॉग नहीं बनाए थे, कल कोई ब्लॉग अपलोड भी नहीं किए थे, क्योंकि कल थोड़ा सा मेरा मूड नहीं था। बहुत ही कल का सैड वाला दिन था और आज अच्छा दिन है, तो दोनों एक साथ ही आता है। तो हम इसलिए अपना एनिवर्सरी भी मतलब सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो हुआ उसे भूला तो नहीं जा सकता है, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करना पड़ता है। तो आज है हमारा एनिवर्सरी और हम अभी नहा धो कर हो गए रेडी, क्योंकि अभी हमें करना है पूजा। 7 साल में ये पहला ऐसा होगा कि हम पूजा करने जा रहे हैं। तो इतने सालों में हम कभी भी पूजा नहीं किए थे अपने एनिवर्सरी वाले दिन। और आज पापा जी मिठाई और जो है फूल माला वगैरह भी लेकर के आए हैं। वो तो हर साल आता है, लेकिन माँ जी पूजा कर देती थी और वही प्रसाद वरसाद चढ़ा देती थी। लेकिन इस बार माँ जी भी कहीं चली गई हैं, मतलब ऐसे पड़ोस में ही गई हैं, क्योंकि उनके घर कुछ हो गया था तो वहाँ चली गई हैं। और बोली कि पूजा करना था, उन्हें लगा कि मैं आज नहीं करूँगी क्योंकि मैं तो कभी करती नहीं थी। मैं बोली कि आप जाइए, मैं कर लेती हूँ आज, क्योंकि थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करनी पड़ती है। बस वही अपना सेम रूटीन ही है मेरा डेली वाला, और सेम ही ड्रेस है, क्योंकि हम ज़्यादा कुछ खास करते नहीं हैं, तो इसलिए नहा धो करके हो गए रेडी। लेकिन सोचे कि जब पूजा करने जा रहे हैं तो वहीं पूजा वाले रूम में है हमारा सिंदूरा वाला सिंदूर, तो मैं सोच रही कोशिश से लगा लेते हैं। तो चलिए अभी सिंदूर नहीं लगाए हैं, बाकी थोड़ा सा रेडी वेडी हो गए हैं, चूड़ी भी चेंज कर लिए हैं, येलो पहन ली है। तो चलिए नीचे चलते हैं, पूजा करते हैं और देखते हैं कि पापा कौन सा मिठाई लेकर के आए हैं। तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। नीचे मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ पर हम आ गए हैं नीचे, अपना सिंदूरा लिए और अभी इसे हम ऐसे रुमाल से थोड़ा सा बांध देते हैं। ज़्यादा बांधना भी नहीं होता, पूरा ढक करके सिंदूरा को नहीं रखना चाहिए, तो इसलिए ज़्यादा हम बांधे नहीं थे, थोड़ा सा ऐसे ढक दिए थे रुमाल से और साइड से ही बांधे थे, क्योंकि ऊपर से खुला ही छोड़ दिए थे। और उसके बाद हमें अपना सिंदूर जो है लगा रहे, जो कि यहाँ पर दिख नहीं रहा है, पता नहीं पूजा वाले रूम में थोड़ा सा लाइट की भी कमी है और एक लाइट ही इन्वर्टर वाला है, बाकी एक दूसरा जो लाइट है वो लाइट से था और लाइट भी नहीं था जब हम नीचे गए तो बस यहाँ पर हम अपना लगा रहे सिंदूर। और बस एनिवर्सरी पे ज़्यादा कुछ करने का तो होता नहीं है। इन 7 सालों में ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि मेरे लाइफ में चेंजेस आए। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि लाइफ चेंज होने वाली होती है और फिर मैं यू टर्न लेकर के वहीं पर आ जाती है। जो चीज़ें अच्छी भी चलती है वो भी ख़राब हो गई है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो बस इसीलिए हम अपना एनिवर्सरी जो है वो भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट एनिवर्सरी ही ऐसा था जो हम लोग थोड़ा सा घूमने फिरने गए थे, बाकी उसके बाद तो बस ऐसे ही चल रहा है। चलिए यहाँ पर उसके बाद हम कान्हा जी को, अपने कान्हा को और केशव को स्नान करवाए, भोग लगाए और पापा जी लेकर गए थे फूलमाला, रसमलाई और एक और मिठाई था जिससे हम भोग लगा दिए थे, और अपने कान्हा को रसमलाई भी खिला देंगे। मैं सोची चलो आया ही है तो सबसे पहले हमारे बच्चे खा ले, यही तो हमारे बच्चे हैं, 2 कान्हा और केशव। बस यहाँ पर हमारा जो है पूजा पाठ भी हो गया है, धूप बत्ती दिखा देते हैं, अगरबत्ती वो क्या बोलते हैं दिया जला देते हैं। बस पूजा पाठ हमारा डन हो चुकेगा। आप लोगों को भी भगवान जी का पूरा दर्शन करा देंगे और कान्हा केशव को भी खिला देंगे, उनका मुँह पोंछ देंगे, पानी पिला देंगे। तो ये रहे हमारे भगवान जी। बहुत दिनों के बाद आप लोगों को मेरे ब्लॉग में देखने को मिल रहा है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरे भगवान जी को। और आज सबको हम अच्छे से साफ़ सुथरा मंदिर को भी कर दिए थे। जैसे माँ जी तो रोज़ मंदिर में पूजा करती ही थी, मैं नहीं करती थी। बहुत दिनों बाद आज मैं आई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। छठ के बाद इस टाइम आई, मतलब अभी आई थी। और यहाँ पर रसमलाई है, तो ये कान्हा केशव का ही हमारा ये प्लेट छोटा सा चम्मच है। तो चलिए इनको हम खाना वाना खिला देते हैं और इनकी नज़र जो है उतार लेते हैं।
और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं खिलाने पिलाने के बाद, थोड़ा सा लाने के बाद, थोड़ा सा इनके साथ 1-2 रील्स बनाने के बाद, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे इन दोनों के साथ खेलना, मतलब अपने कान्हा केसव के साथ थोड़ा सा टाइम बिताना। लेकिन बहुत कम ही मैं मंदिर में इस टाइम आ रही थी, लेकिन अब से सोची हूँ कि रोज़ मुझे इनके साथ टाइम बिताना है। दोस्तों हमारा पूजा पाठ हो गया है, भगवान जी का भोग भी लग चुका है और अभी हम जा रहे हैं प्रसाद उठाने, माथा टेक लिए हैं, चलते हैं ऊपर। आप लोग भगवान जी का दर्शन कर ही चुके होंगे, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से ऊपर जाने के बाद। उसके बाद हम नाश्ता वगैरह करते हैं, तो बने रहिएगा ब्लॉग में, पूरा ब्लॉग जरूर ही देखिएगा। दोस्तों पूजा पाठ करके हम आ गए हैं किचन में और अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने। चलिए नाश्ते में दिखा देते हैं कि क्या बना है। बाकी इस पहले थोड़ा सा मिठाई खा करके पानी पी लेते हैं और उसके बाद जो है नाश्ता करते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। ये है वो मिठाई जो पापा लेकर के आए थे और यहाँ पर है ये रसमलाई। मैं बनाई थी आलू और मटर की तरी वाली सब्जी कुकर में, जो कि नाश्ते में ही बनाई थी, तो वही आप लोगों को मैं सोची चलो दिखा देते हैं। उसके बाद जो है मिठाई खाते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद फिर नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पर इसे ढक देते हैं। सबसे पहले प्रसाद खा लेते हैं, मतलब मिठाई चढ़ाए थे तो हम सोचे चलो पहले इसी को खा लेते हैं। और पूरी मांग भर के सिंदूर लगाए हैं, अच्छा लग रहा है। पीला पीला सिंदूर कभी कभी ही लगाते हैं छठ त्योहार में ही। इवनिंग दोस्तों, अभी शाम हो चुका है, शाम के बजने वाला है 7:45 हो गया है और मैं हूँ मेरे कमरे में एक वीडियो को एडिट करी और अभी जा रही है नीचे। बाकी भी घर वाले कोई आया नहीं है, तो देखते हैं नीचे क्या होता है, कैसे होता है। और अभी रसमलाई भी खाना बाकी था, मैं भी नहीं खाई। मैं सोची सब लोग आ जाएंगे सामने तभी साथ में खाएंगे, लेकिन लग रहा कोई आया है, तो चलिए चलते हैं नीचे और सबके साथ रसमलाई एंजॉय करते हैं, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं और उसके बाद देखते हैं कि डिनर में आज क्या बनने वाला है। चलिए चलते हैं नीचे जाएंगे तभी तो पता चलेगा आज क्या क्या होगा। शाम के नाश्ते में सब खा रहे थे समोसा, रसमलाई, चटनी, तो मैं सोची क्यों ना रिकॉर्ड कर ले आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों अभी रात के हो गया है 9:30 और आज हमें नहीं बनाना है डिनर, क्योंकि आज आ गया है डिनर बाहर से। सब लोग सोच रहे थे बाहर जा करके डिनर करने के लिए, लेकिन ठंडी थोड़ी सी बाहर बढ़ गई है, तो हम लोग सोचे चलो घर पे ही मंगा लेते हैं, क्या फालतू के तैयार होना, बाहर जाना, खाना तो वही खाना है। तो माँ जी से पूछा है कि क्या खाएंगे, तो बताइए कि डोसा। तो अभी आ गया है डोसा, सांभर, चटनी। तो चलिए निकालते हैं, सबको डिनर कराते हैं। और आज का डिनर जो है थोड़ा जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 9 बजे तक मंगाए थे, 9:30 तक आ गया है घर पे। तो चलिए फटाफट से निकालते हैं, सबको डिनर कराते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारा डोसा आ गया है, तो चलिए हम फटाफट से इसे निकालते हैं, सर्व करते हैं। अब कल एवं से डोसा मंगाए थे, जो कि हमारे ही आसपास में ही है हमारे घर के, तो बहुत काफ़ी दूर नहीं था, तो इसीलिए आधे घंटे में ही डिलीवरी दे दिए थे लोग। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पर गर्मा गर्म जो है डोसा निकालते हैं, सब परोसते हैं और पापा जी को ऊपर भिजवा देते हैं, मतलब ऊपर वाले कमरे में ही, क्योंकि यहाँ पर हम चारों बैठ कर के आराम से खा लेंगे। ऐसा होता है कि हम 5 जन ही हैं अभी, तो एक को तो हटना ही पड़ता है। अगर ये चारों साथ में खाएंगे तो हमें हटना पड़ता है, हम चारों खाते तो पापा जी को हटना पड़ता है। बाकी कहीं घूमने फिरने जाए, बाहर जाए तो चल जाता है, लेकिन घर में हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम पापा जी के लिए भिजवा दिए शुभम से, और उसके बाद सबको परोस दिए। उसके बाद ये है मेरा प्लेट। तो चलिए यहाँ पर डोसा और जो है चटनी, 2 रंग की चटनी थी, एक नारियल की और एक टमाटर की। तो टमाटर वाली चटनी तो मीठी सी थी, कोई मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। बाकी नारियल की चटनी, सांभर और डोसा, यहाँ पर हम सब आपस में एंजॉय कर रहे थे, चारों बैठ कर के आपस में बातें भी कर रहे थे। बाकी हम सबको तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, दिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं होते हैं। बाकी अपना तो हम कर ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे हम ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं, खाए पिए और सो गए। मिलते हैं आप लोगों से सुबह में ही, तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह हो चुका है, सुबह के बज गया है 10:30। मेरा नहाना धोना, पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, नाश्ता भी बन गया है, सब लोग ऑफिस के लिए भी चले गए हैं। और अभी हम जा रहे थे दूध गर्म करने, चाय बनाने। तो मैं सोची चलो आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लिया जाए, क्योंकि रात में डिनर के बाद हम आप लोगों से बात नहीं कर पाए थे। और अभी हम आज नाश्ते में क्या बनाए हैं वो भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। बाकी कंघी वगैरह नहीं किए थे, जल्दी जल्दी से नहा करके पूजा कर ली और उसके बाद जो है नाश्ता वास्ता बना दिए थे। तो चलिए फटाफट से अभी तो हम दूध गर्म कर ले, चाय बना ले, थोड़ा चाय वाय पी ले। जैसे चाय हम पी लिए थे, दोबारा वाला चाय जो होता है। और अभी माँ जी नहाई नहीं है, तो सोच रहे कि वो नहा के जब आएंगे तभी नाश्ता करेंगे, तब तक साथ में बैठ के चाय पी लेते हैं। चलिए फटाफट से दूध गर्म करके चाय बनाते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि नाश्ते में क्या बना है।
सब्जी बनाई थी मैं बैगन की कलौंजी, जो कि हमारा फेवरेट है। माँ जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, बाकी इन दोनों भाई को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है बैगन की कलौंजी। बाकी पापा जी भी खा लेते हैं, तो हम यही सोचे चलो यही बना लेते हैं। बनने के बाद तो सब खा ही लेते हैं। रोटी भी बना करके रख दी थी और यहाँ पर हमारा दूध जो है वो भी खौलने लगा है। और साथ ही साथ हम चाय भी रख दी है पीने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमें चाय 2 बार तो मतलब चलता ही चलता है, 2-3 बार तो हम चाय पी ही लेते हैं। तो दोस्तों मेरा चाय जो है वो भी बन गया है। चाय मैं लेकर के आ गई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले बिस्किट खा लेते हैं, क्योंकि चाय एक बार पी चुके हैं। तो बिस्किट खाते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद जो है हम चाय पियेंगे। और जीरा वाला बिस्कुट जो है यहाँ पर ले लिए हैं 4 ठो। तो चलिए फटाफट से बिस्किट खाते हैं, पानी पीते हैं, और उसके बाद से हमें जाना है। अभी पूरा साड़ी जो है नया वाला सब ऐसे बिखरा पड़ा है, तो उसे भी हम सेट कर लेते हैं। तो पहले तो खा लें, उसके बाद यहाँ पर हम बिस्किट चाय अभी पानी सा पी रहे हैं। और फिर माँ जी से डिस्कशन चलेगा साड़ियों को लेकर के, कि बहुत सारी साड़ियाँ जो है वो निकल चुकी थी, क्योंकि छठ पूजा और ये क्या बोलते हैं नवरात्र, फिर दीपावली, इस सारी चीज़ों में साड़ियाँ जो है इधर ही था ऐसे कवर्ड में। तो काफ़ी सारी साड़ियों का जो है भीड़ जमा हो गया था, और इन सारी साड़ियों को जो है अब पहनना भी नहीं था, तो काफ़ी टाइम के बाद ही ये निकलने वाली है। तो हम वही सोच रहे थे कि चलो बेड में एक अटैची है, मतलब कि VIP, उसी में हम रख देते हैं। उसी में से निकाल कर पहने थे, लेकिन बेड में डालना जो है थोड़ा सा टफ हो जाता है, और खाली भी हो गया था। तो मैं सोची चलो सबसे पहले हम पानी चाय पीते हैं, उसके बाद थोड़ा सा एनर्जी बटोर करके चलते हैं कमरे में। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अपने कमरे में, और इन सारी साड़ियों को जो है हम ऐसे तह लगा करके रख देते हैं अटैची में, और मतलब बेड में ऐसे रख देंगे। और बेड भी पूरा उखड़ा पकड़ा था ही, क्योंकि सुबह में हम बेड भी ठीक नहीं किए थे, और हमारे पतिदेव तो इतना अच्छे हैं नहीं, मतलब कि वो तो पूरा बेड पे ही छोड़ के चले जाते हैं। अपना एक पहनना होता है जीन्स, तो एक और एक्स्ट्रा बेड पे आ जाता है, तो वो सारा कपड़ा ऐसे बेड पे फैला करके चले जाते हैं। तो मुझे ही समेटना होता है सबको भेजने के बाद में। तो मैं सोची चलो यहाँ पर आई हूँ तो बेड भी ठीक कर लेते हैं। तो वही अपना सेम बेडशीट को झाड़ झूड़ कर अच्छे से लगा दे रही, क्योंकि बेडशीट अभी ज़्यादा दिन हुए नहीं थे, 2-3 दिन ही हुए थे लगाए हुए, तो अभी गंदे भी नहीं थे। तो मैं सोचा चलो ठंडी में रोज़ रोज़ क्या ही धोना फीसना करना, और इसे ही हम झाड़ को लगा देते हैं। बेड भी बहुत अच्छा लगने लगता है। यहाँ पर हमारा बेड भी लग चुका है, और अपना कंबल जो है साइड में सर इधर कर देते हैं। बाकी हम जब दोपहर में आते हैं तो कंबल तो ओढ़ ही लेते हैं। तो मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों हमारा बेड जो है वो ठीक कर दिए हैं, क्योंकि पहले जब पूरा उखड़ पकड़ के गए थे, तो सोचे कि पहले बेड में हम डाल देते हैं अपना साड़ी, और साड़ी वाड़ी डालने के बाद भी बेड ठीक हो गया। जैसे हम आप लोग देख रहे हैं, इधर ऐसे कंबल रख दिए हैं, और उधर साइड में पतिदेव का कपड़ा जो है वो टंगा हुआ है धोने वाला। और बाकी यहाँ पर हमारा बेड लग चुका है। तो चलिए नीचे चलते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं। यहाँ पर हमारा नाश्ता भी निकल चुका है, बैगन की कलौंजी और रोटी। तो चलिए दोस्तों नाश्ता करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। दोस्तों हमारा नाश्ता हो गया है, और नाश्ता वास्ता हो गया है, और अभी हम आ गए हैं रूम में बैठने के लिए। थोड़ा सा हम TV देखते हैं, और अपना साथी के साथ वीडियो भी एडिट करते रहेंगे। मैं सोच रही क्यों ना एनिवर्सरी वाला ब्लॉग जो है आज ही शेयर किया जाए, और उससे एक दिन पहले का भी ब्लॉग है तो हम आप लोगों से कल शेयर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों आज का ये ब्लॉग जो है हमारा कैसा लगा है एनिवर्सरी ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।